नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे माँ नर्मदा की परिक्रमा से हमें क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करने से वह सब मिलता है जो आप जैसी कामना से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ नर्मदा जी के ऊपर से ही हम एक ऐसी कथा आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में माँ नर्मदा की परिक्रमा से वह सब मिलता है जिस कामना से हम करते हैं। चलिए जानते हैं उस सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, माँ नर्मदा जी के तट में एक संत जी रहा करते थे। कहते हैं आज भी वह महात्मा जी की समाधि एमपी के नरसिंहपुर में बनी हुई है। दोस्तों, वह एक ऐसे विलक्षण संत थे जिन्होंने माँ नर्मदा की 7 बार परिक्रमा की थी। कहते हैं दोस्तों, माँ नर्मदा की परिक्रमा हम जिस उद्देश्य से करते हैं, माँ नर्मदा की कृपा से वह पूर्ण जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार वह सिद्ध महात्मा ने भी माँ नर्मदा से प्रार्थना की थी कि हे माँ नर्मदा, मैंने सुना है आपकी परिक्रमा करने पर सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आज मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है। मुझे भी भगवान शंकर जी के दर्शन करने की एक ही कामना है। ऐसा कहकर महात्मा माँ नर्मदा की परिक्रमा करने लगे। कहते हैं दोस्तों, माँ नर्मदा की परिक्रमा में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है। अच्छा दोस्तों, हम जानते हैं कि माँ की परिक्रमा कैसे लगाते हैं या परिक्रमा में कैसे चलते हैं। तो कहते हैं माँ की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति को गर्भवती महिला के समान चलकर परिक्रमा करनी चाहिए और सत्संग कीर्तन करते चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं परिक्रमा भगवान की गोद हुआ करती है। हालांकि आज तो लोग परिक्रमा मोटरसाइकिल से कम समय में ही लगा लेते हैं, परंतु सही नियम की बात करें तो हमने जो बताया है वह सर्वोत्तम विकल्प माना जा सकता है। कहते हैं दोस्तों, वह महात्मा जी ने धीरे धीरे कर 3 साल में अपनी पूरी परिक्रमा कर ली, परंतु शंकर जी कहीं नजर नहीं आए। महात्मा जी को लगा शायद अगली परिक्रमा में मिलेंगे शंकर जी, और उन्होंने दूसरी परिक्रमा करना शुरू कर दिया और पूरी भी कर ली, फिर भी शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। दोस्तों, ऐसा करते करते महात्मा जी को 7 परिक्रमा हो गई, परंतु शंकर जी का कोई अता पता नहीं था। तब महात्मा जी को लगा कि शायद अब कोई मतलब नहीं है, शायद शंकर जी के दर्शन नहीं होंगे। मैंने फालतू ही 20-25 साल से ज़्यादा इसमें बर्बाद किए। इस भावना को लेकर महात्मा जी ने माँ नर्मदा जी से कहा, माँ, मैंने सुना था एक परिक्रमा करने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, परंतु मैंने तो धीरे धीरे कर 7 लगातार परिक्रमा की, इसके बाद भी मेरा मकसद पूर्ण नहीं हुआ। अब मैं जल्द समाधि लूँगा और संत रात के 12 बजे माँ नर्मदा में समाधि के लिए डूबने के लिए चल पड़े। वैसे ही माँ नर्मदा में डुबकी लगाने के लिए संत जी पहुँचे। वैसे ही प्रत्यक्ष माँ नर्मदा प्रकट होकर संत जी को उठा लिया। कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? संत ने जवाब दिया, माँ, जब मेरे उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हुई तो मैं जीकर क्या करूँगा? आपने शंकर जी के दर्शन नहीं कराए। तब माँ नर्मदा जी ने उन संत के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जिस भगवान के लिए तू
अपनी जान दे रहा है, वह भगवान शंकर तो तेरे साथ तेरी पहली परिक्रमा के 1.5 वर्ष होते ही तेरे साथ हो गए थे। संत ने कहा, हमें तो वे कहीं नहीं दिखे। तब माँ नर्मदा ने कहा, आपके साथ जो रसोइया है वही तो साक्षात भगवान शंकर हैं। तब संत जी को एहसास हुआ कि तभी वह हजारों भक्तों को प्रसाद खिलाने के बाद भी कभी घटा नहीं, और कभी कभी महात्मा जी ज़्यादा थक जाते तो वही रसोइया उनके पैरों को भी दबाता था। संत को अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उन रसोइयों के पैर पकड़ लिया और प्रभु प्रभु कर रोने लगे। मैं पापी हूँ जो आपसे सेवा करवाता रहा। पर रसोइया अपने आप को बचाते हुए कहने लगे, नहीं महाराज, मैं तो आपका रसोइया हूँ। परंतु महात्मा जी नहीं माने और कहने लगे, हमें सब पता चल गया, आप हमारे भगवान शंकर जी हो। माँ नर्मदा ने हमें सब बता दिया। आप हमें अपना असली रूप में दर्शन दें। प्रभु तब कहते हैं, भगवान शंकर को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ा और दर्शन देकर आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, यह घटना वाकई एकदम सच्ची है। इससे यही सीख मिलती है कि दोस्तों कि यदि मन में ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा से माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाए तो हम भी इस ईश्वर को पा सकते हैं। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस घटना ने हमें यह भी सिखा दिया है कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में तू किसी से भी मिले तो उससे प्रेम से मिल, मैत्री और श्रद्धा भाव से मिल, क्योंकि न जाने तेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान किस वेश में आ जाए और उस समय वो तेरे प्रेम भाव को देखकर तुझे अपना ले। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता नर्मदे।